एक मैया का आज सुबह कलश यात्रा में हार खो गया। अपने यहाँ नहीं, दूसरी जगह की बात बता रहा हूँ, चिंता मत करना है। कई लोगों की चिंता वैसे बिल्कुल अरे बेन किसका, एक मैया का हार खो गया। अब हार खोया कहाँ पर, जब घर में कोई काम कर रही थी वहां पर हार खो गया। अब जैसे ही घर से बाहर निकली, पूरी कलश यात्रा निकल के वापस घर में गई, देखा मेरा हार ही नहीं, हमने हार खो गया, हार खो गया, हार खो गया। कहाँ खो? आज बोले मैं मंदिर में गई थी कलश यात्रा में, वहां मेरा हार खो गया। यहाँ से वहां तक पूरा हार ढूंढ लिया लेकिन कहीं हार नहीं मिला। अब एक महात्मा जी, बहन तेरा हार कहाँ खो गया? बोले मैं जब रात को बिस्तर में सो रही थी तो मेरा हार घूम गया। तो महात्मा जी ने कहा तेरा हार जब बिस्तर में सोते समय घुमा है तो तुम खंडवा की गलियों में क्यों ढूंढवा रही हो? जहां पर तुम्हारा हार घुमा है वहीं पर जाकर के ढूंढो तो मिलेगा। उसी प्रकार कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जहां पर आनंद नहीं है वहां हम आनंद को ढूंढते तो कहां से मिलेगा? आनंद तो केवल भवानी माता मंदिर के प्रांगण में है, यहाँ आनंद को ढूंढो तो आनंद मिलेगा। दुनिया में कोई आनंद है क्या? घंटा घर में आनंद नहीं है, बस स्टेशन पे आनंद नहीं है, एसएन कॉलेज के पास आनंद नहीं है, सिंगार तले में आनंद नहीं है। आनंद तो केवल भगवान की इस कथा में है। आकर के बैठो तो अपने आप भगवान की कृपा से तुम्हारे जीवन में आनंद हो जाएगा। और ओरिजिनल आनंद चाहते हो ना तो एक रिश्ता जोड़ लो किससे? भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री हरि नारायण से। और उससे अगर रिश्ता जुड़ जाएगा तो सारा जीवन तुम्हारा क्या हो जाएगा? आनंदमय हो जाएगा। और श्याम प्यारे से और मुरली वाले से और मेरे कान्हा से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आइए बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए भजन का आनंद लेंगे। जय हो। ताली बजा करके मुरली वाले से मेरे कान्हा से मेरे गिरधर से जिसका संबंध उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम प्यारे से मेरे कान्हा से मेरे गिरधर से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
बुरी संगत की रंगत न भावे। जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम प्यारे से और मुरली वाले से और मेरे गाना से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। आनंद कंद भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। अगर जीवन में हम कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अगर भगवान से जुड़े हैं तो याद रखना हमेशा अपने पास आनंद रहेगा। इसलिए हमेशा भगवान से जुड़ करके रहे, क्योंकि भगवान से जो जुड़ करके रहने में जो लाभ है और दुनिया में रह करके वो लाभ हमें नहीं मिलता है। इसलिए भगवान से जुड़ करके रहो। तो 3 शब्द है, सत्य धन चित धन आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का काम क्या है? विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना, ये भगवान का काम है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोले भगवान श्री कृष्ण एक काम और करते, क्या? बोले 3 प्रकार के तापों का नाश करते हैं। कौन से 3 प्रकार? एक देहिक, देविक और भौतिक। जो 3 प्रकार के दुनिया में ताप बताए गए हैं, वो तीनों प्रकार के तापों का नाश करने का काम है मेरे भगवान श्री कृष्ण का। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है प्रथम श्लोक में। 88,000 ऋषि पूछने लगे, हे गुरु और हमें बताइए कि भागवत महापुराण क्या है? ये ग्रंथ हमें कहां से मिला? इसकी रचना किसने की? इसको किस लिए सुनना चाहिए? इसको कब सुनना चाहिए? पूरी कथा हमको विस्तार से श्रवण कराइए। तो श्री शुकाचार्य जी महाराज, सूत जी महाराज सुंदर 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं और कहते हैं कि भागवत महापुराण क्या है? तो आप भी शांति से श्रवण करिए। निगम कल्पतरोरगलितं फलम, निगम कल्पतरोरगलितं फलम, सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावका। ये ग्रंथ क्या है? बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम। बोले जितने भी वेद हैं, वेद रूपी वृक्षों का एक पका पकाया हुआ फल है जिसका नाम है भागवत महापुराण। सुनिए जरा ध्यान से तो समझ में आएगा कि ग्रंथ कैसे मिला। कितने वेद हैं हमारे? 4 वेद। कितने शास्त्र हैं? बोले 6 शास्त्र हैं। और जितने शास्त्र, जितने वेद हैं, इन वेदों का एक पकाया हुआ फल है जिसका नाम है भागवत महापुराण। निगम कल्पतरोरगलितं फलम। और ये फल अपने आप पक करके पेड़ से नीचे गिरा है। तो किसी ने बोला भैया ये पेड़ से जब नीचे गिरा तो ये जैसे नीचे पृथ्वी पर आया ये तो टूट गया होगा, फूट गया होगा। बोले डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं आया, ये डाली पर डाली आया, इसलिए न तो फल टूटा न ही फल फूटा। बोले कैसे डाली पर डाली? बोले पहले ये फल सबसे पहले नारद को मिला। नारद जी ने ये फल ब्रह्मा जी को दिया।
ब्रह्मा जी ने ये फल नारद को दिया, नारद ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने ये सब सारे लोगों के कल्याण के लिए सुखदेव स्वामी को दिया, और सुखदेव स्वामी ने परीक्षित के माध्यम से सकल कल्याण के लिए लोगों तक पहुंचा दिया। इसलिए न तो फल फूटा है न ही फल टूटा है, ये जैसे का तैसा है। अब किसी ने कहा भैया फल है तो ये तो कड़वा भी हो सकता है, खट्टा भी हो सकता है, कि क्या भरोसा कि फल मीठा ही हो। तो वहां पर कहा सूत जी ने सुख मुखात अमृत द्रव्य संयुतम, बोले साक्षात सुखदेव स्वामी ने अपनी चोंच लगा करके दिया है फल को, इसलिए न तो फल टूटा है न ही फल फूटा है। सुख मुखात अमृत द्रव्य संयुतम। आगे क्या कहा? पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावका। बोले पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस है, और रस को आप पियोगे, जितना रस को पियोगे उतना आपको आनंद का अनुभव होगा। बोले कितना पीना चाहिए? अब इसके पीने की भी तो कोई लिमिट होगी कि 1 गिलास 2 गिलास 4 गिलास। भैया ये कथा ऐसी है कि अगर जरा भी तुम कथा से इधर उधर हो जाओगे तो कथा तुम्हारे दिमाग से हट जाएगी। इसलिए थोड़ा सा ध्यान लगा करके भगवान की कथा को सुने, क्योंकि दृष्टांत वाली कथा आजकल थोड़ी सी कम हो गई है। भगवान की विशेष कथा को सुनो तो कथा में आनंद आएगा, क्योंकि दृष्टांत तो हर कोई सुनाते हैं, उदाहरण तो हर कोई सुनाते हैं, लेकिन भगवान की कथा सुनने में जो आनंद नहीं है और दृष्टांत उदाहरण सुनने में नहीं है। लेकिन आजकल क्या करें साहब, ये जो समय चल रहा है दृष्टांतों का समय है। उदाहरण दे करके समझाते रहो, हास्य व्यंग्य बोलते रहो तो लोगों को बड़ा आनंद आता है। हाँ हाँ महाराज जी अच्छी कथा सुनाते हैं, लेकिन जैसे कोई विशेष कथा चालू हो सब लोगों को नींद आने लग जाती। थोड़ा सा ध्यान लगा करके सुने। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखात मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावका। बोले जो रस है इसको पीना चाहिए। बोले कितना पिए? 1 गिलास 2 गिलास 4 गिलास। बोले अभी ये रस के पीने की बात जहां तक है, बोले मुहुर्हो रसिका भुवि भावका। अब जिसके मन में जितनी श्रद्धा हो, जिसके मन में जितनी जिज्ञासा हो, उतना इस रस को पी लेना चाहिए। अब जिसके मन में श्रद्धा नहीं है उसके घर रोज भी निमंत्रण देकर क्या, भैया कथा हो रही है आना, भैया कथा हो रही है आना, भैया कथा में तुमको आना है। अब जिसको कथा अच्छी ही नहीं लगती उसके घर तुम 10 बार भी निमंत्रण देने जाओगे, क्यों आएगा? और जिसको भगवान की कथा अच्छी लगती है वो कभी किसी के बुलाने का रास्ता भी नहीं देखते। बस उनको पता चलना चाहिए कि इस भवानी माता मंदिर में कथा चल रही है, तुरंत बिन बुलाए भी आकर के भगवान की कथा को सुनने लग जाते हैं। तो आप लोगों से भी हम निवेदन करें कि जब भी कहीं पर कथा हो तो किसी के बुलाने का रास्ता मत देखो कि हमें तो किसी ने बुलाया ही नहीं, हमारे घर तो किसी ने निमंत्रण नहीं भेजा, हम क्यों आए। अब जैसे आज मैं व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूं, लेकिन फिर भी ये भगवान की कथा चल रही है। हमारे आदरणीय वकील साहब अमलानी से चल करके कथा पांडाल तक आए, कई भक्त सिंगार तलई से आए हैं, कई भक्त दुबे कॉलोनी से आए, कई भक्त हमारे महाजन जी आज छुट्टी लेकर के इंतजार कर रहे थे कि कब भगवान की कथा चालू। हमारे महेश्वरी जी पधारे हैं, बहुत सारे भक्त पधारे। सारे भक्तों के लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत वंदन अभिनंदन। ये तो क्या है, कहने का मतलब ये है कि जिसको भगवान की कथा अच्छी लगती है वो कभी किसी के बुलाने का रास्ता नहीं देखते, तो अपने आप आकर के भगवान की कथा में बैठ जाते। क्यों? क्योंकि उनको भगवान से प्रेम है, उनको भगवान की कथा सुनना अच्छी लगती, तो सुनना चाहिए। अब एक जगह देखो और उदाहरण से समझो। एक जगह एक भैया ने गर्मी के दिनों में ठंडे प्याऊ लगाए, खंडवा में भी कई जगह लगे होंगे। एक भैया बड़ा सुंदर ठंडा पानी पिला रहा था, बुला बुला करके, आओ भैया ठंडा पानी पियो, आओ भैया ठंडा पानी पियो, आओ भैया ठंडा पानी पियो। अब जिस भैया को प्यास नहीं थी उसके हाथ में ले जाकर के गिलास दे दिया। अब जिस भैया ने गिलास को रखा अनेक प्रश्न पूछ ले, भैया कुएं का है कि ट्यूबवेल का है, छान के भरा कि वैसे ही भर लिया, नहा के भरा कि बिना नहाए भर लिया, आरओ का है कि फिल्टर का है, कौन सा पानी है, हाथ में गिलास है, कितने सारे प्रश्न पूछ लिए। क्यों? क्योंकि उसको प्यास नहीं है ना। अच्छा उसी की जगह कोई 3 घंटे से 4 घंटे से प्यासा व्यक्ति आए और उसके हाथ में गिलास दे दिए जाए ठंडे पानी, अच्छा वो किसी का इंतजार करेंगे?
वो तो तुरंत फटाफट पी जाएगा साहब। क्यों? क्योंकि उसको उस चीज की प्यास है ना। उसी प्रकार ये भगवान की कथा भी है। जिसको भगवान की कथा सुनना अच्छी लगती है वो कभी किसी के बुलाने का रास्ता नहीं देखते, अपने आप आकर के बैठ जाते हैं। और जिसको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती वो तो पूछेगा भैया कौन से पंडित जी कर रहे हैं, कथा कौन करा रहा है, कथा कितने बजे से होगी, कथा में प्रसादी क्या बटेगी, अच्छा कूलर की व्यवस्था है कि नहीं, नीचे बैठना पड़ेगा कि सोफे पे बैठना पड़ेगा। अब बुरा मत मानना, कई लोग केवल निरीक्षण के लिए आते हैं कथा में। निरीक्षण का मतलब समझते कि देखे तो सही हमारे भाई साहब ने कैसा टेंट लगाया, देखे तो सही कैसे साउंड की व्यवस्था की, देखे तो सही कैसे संगीतकारों की व्यवस्था की, देखे तो सही महाराज जी को कथा बोलती आती कि नहीं बोलती आती। अब कई लोग तो महाराज जी को निपटाने के लिए आते, अरे कहीं नहीं आता महाराज जी को, वो तो ऐसे ही टाइम पास करते। ये तो जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त दे की तन तैसी। मैं बोलूं सच्चा जो भक्त होगा ना वो कभी किसी चीज में कोई खामी नहीं निकालेगा। वो तो मीराबाई बन करके, सूरदास बन करके, मेरे तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई, बस मीराबाई बन करके भगवान का भजन किया करो तो तुम्हारे भी जीवन का कल्याण होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। मुहुर होर सिका भूल भाव का। अब जिसके मन में जितनी जिज्ञासा हो उतना इस रस को पी लेना चाहिए। बोले कथा किसकी किसकी जीवन का कल्याण करती है? बोले कथा को जो भी आकर के श्रवण कर ले, कथा उसके जीवन का कल्याण निश्चित रूप से उसका जीवन का कल्याण करती है। अब बोले जो भी आकर के श्रवण कर ले, तो कहने का मतलब ये है कि ये कथा की जहां जहां तक आवाज जाती है मानो वहां वहां के पशु पक्षी जीव जंतु तक तर जाया करते हैं। सभी के जीवन के पापों का नाश हो जाता है। अब कई लोग सोचे कि हम जानबूझ करके पाप करके आकर के कथा में बैठे, तो क्या भागवत कथा उन पापों का नाश करेगी? बोले नहीं। कौन से पापों का नाश करती है? जो पाप हमसे अनजाने में हो जाए, जो पाप हमसे गलती से हो जाए, जो पाप हमसे भूल से हो जाए, वो पापों का नाश करती है। भागवत महापुराण की यह कथा। अब महाराज जी हम तो ऐसे कोई पाप करते नहीं। पृथ्वी पर एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जो नित्य प्रति अनेक पाप नहीं करता हो, रोज पाप करते हैं। अब जाने अनजाने में हम घर से निकलते हैं, अपने जूते चप्पल के नीचे जीव जंतु आकर के मर जाते, उसका भी पाप लगता है। माता बहने घर में से जब झाड़ू निकालती है, कई जीव जंतु को मार करके घर के बाहर फेंक देती है, उसका भी पाप लगता है। अन्न पकाते समय न जानते हैं छोटे छोटे जीव जंतु को तुम मार करके हत्या कर देते हो, उसका भी पाप लगता है। तो जो पाप हमसे अनजाने में हो जाए वो पापों का नाश करती है भागवत महापुराण की है सुंदर कथा। बस शर्त है कि आकर के कथा में बैठो। मैं यही तो कहता हूं कि कथा में आकर के बैठो। बस अगर कथा समझ में नहीं भी आती फिर भी आकर के बैठो। अरे अगर कुछ फायदा नहीं है तो घाटा भी क्या है 3 घंटे की कथा सुनने से? बताओ तो सही। हो सकता है कि यही 3 घंटे तुम दुनिया में घर में रहो, कोई पाप हो जाए, कोई गलती हो जाए, किसी का दिल दुखा दो, उसका भी तुमको पाप लगे। अगर 3 घंटे के लिए भी तुम दुनिया के गलत काम करने से बचे तो ये परमात्मा की हम पर सबसे बड़ी कृपा है। अरे कम से कम 3 घंटे के लिए तो तुमने गलत काम से दूर हुए ना, तो ये भगवान की कृपा है। तो कहीं ना कहीं परमात्मा की हम पर कृपा है, तभी जाकर के हम सुंदर ऐसी कथा को श्रवण कर पा रहे हैं। श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। बोले कथा और किनके जीवन का कल्याण करती है? बोले कथा को जो भी श्रवण कर लेता है उसके जीवन का कल्याण करती है। एक बार की बात है, नारद जी महाराज नारायण 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 भजते भजते वृंदावन की पावन धरा में आकर के पहुंचे। नारद मुनि जैसे वृंदावन में पहुंचे तो एक कौतुक हलाहल क्या देखा कि एक स्त्री जिनका नाम था भक्ति और उनके जो पुत्र थे ज्ञान वैराग्य, तो जो भक्ति महारानी थी वो यौवन अवस्था में थी, जवान थी, और उनके जो पुत्र थे ज्ञान वैराग्य वो बूढ़े होकर मूर्छित होकर के उनके पास सो रहे थे, पड़े थे।
नारद मुनि पहुंचे, नारायण 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 नारायण। जैसे नारद मुनि ने इस दृश्य को देखा तो मन में अचंभा किया कि मैंने सुना है कि वृंदावन में तो बहुत भक्ति होती है, और ये मैं क्या देख रहा हूं कि वृंदावन में एक जो माँ है वो जवान है, युवती है, और इनके जो पुत्र हैं वो मूर्छित अवस्था में, बूढ़ी अवस्था में पड़े। नारद मुनि से रहा नहीं गया। नारद मुनि उस देवी के पास पहुंचे, देवी से पूछने लगे, अरे देवी तुम कौन हो, क्या तुम्हारा नाम है, और तुम्हारे पास ये दो पुत्र कौन है? तो भक्ति ने कहा, मेरा नाम भक्ति महारानी है, मेरे दो पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। आप ही बताइए कि मैं कौन सा काम करूं ताकि मेरे पुत्र दोनों जीवित होकर के खड़े हो जाए, इनकी मूर्छा खुल जाए। नारद मुनि ने जब ये दृश्य को देखा, मन में विचार किया क्या किया जाए। बोले गीता का पाठ पढ़ा जाए। जैसे गीता का पाठ पढ़ने लगे, थोड़ी देर के लिए ज्ञान वैराग्य की मूर्छा खुलती, फिर जैसे गीता का पाठ बंद होता वापस मूर्छा लग जाती। फिर यज्ञ किए, हवन के बहुत सारे कर्म किए, लेकिन कोई भी उनकी मूर्छा को खोल नहीं पाया। उसी समय जब नारद मुनि शांत होकर के बैठ गए, ऊपर से आकाशवाणी हुई, अरे नारद सत्कर्म करो, अरे नारद सत्कर्म करो। नारद ने सोचा कि सत्कर्म कौन सा होता है, कौन बताएगा कि सत्कर्म किसे कहते हैं। नारद मुनि सत्कर्म की जिज्ञासा लेकर के भ्रमण करने लगे, सत्कर्म करो सत्कर्म करो सत्कर्म करो। इसे भ्रमण करते करते उत्तराखंड की पावन धरा बद्री विशाल धाम में सुंदर पहुंचे हैं। जैसे बद्री विशाल धाम पहुंचे, वहीं पर सनत कुमार बैठे थे। सनत कुमारों को देख करके सुंदर प्रणाम किया नारद ने। सनत कुमार भी बड़े प्रसन्न हो गए, अरे वाह नारद, आइए स्वागत है, अवो भाग्य जो आज तुम स्वयं हमारे इस आश्रम में पधारे हो। बताओ तुम किस लिए इस बद्री विशाल धाम आए हो? तो नारद मुनि ने कहा सनत कुमारों से कि आप मुझे बताइए कि सत्कर्म किसे कहते हैं। सनत कुमारों ने पूछा, नारद पहले आप ये तो बताओ कि सत्कर्म के बारे में क्यों जानना चाहते हो, क्या करोगे सत्कर्म के बारे में जान करके? तो नारद मुनि ने आज अपने सारे मन की पीड़ा सनत कुमारों के पास जाकर के बोल दी कि मैं वृंदावन गया, और वृंदावन जाकर के मैंने क्या देखा कि एक भक्ति महारानी स्वयं जो तो यौवन अवस्था में, और उनके जो पुत्र है ज्ञान वैराग्य वो मूर्छित अवस्था में है, क्या किया जाए? तो उसी समय सनत कुमार तो इंतजार ही कर रहे थे कि मुझे आज मौका मिला है कथा सुनाने का। सनत कुमार मन में विचार कर रहे थे कि कोई सच्चे श्रोता मिले जिसको मैं कथा सुनाऊं, या तो फिर अच्छा वक्ता मिले जिससे मैं कथा को सुनूं। दोनों इच्छा थी, या तो अच्छे कोई श्रोता मिले जिसको मैं कथा सुना दूं, या तो कोई अच्छा वक्ता मिले जो मुझे कथा सुना दे। ऐसा सनत कुमार मन में विचार कर रहे थे। इतनी देर में नारद मुनि पहुंच गए। नारद मुनि ने कहा कि सनत कुमारों ने कहने लगा, अरे नारद तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आप उन लोगों के लिए भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कराओ। आप अगर भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कराओगे तो उनकी मूर्छा तुरंत खुल जाएगी और ज्ञान वैराग्य नाचने लगेंगे। चलिए गुरुवर, आप चल करके वृंदावन में उन्हें भागवत महापुराण की कथा सुनाओ। तो सनत कुमार कहने लगे, नहीं, हम वृंदावन नहीं जाएंगे। तो सनत कुमारों ने नारद से कहा कि आप एक काम करिए, हम बद्री विशाल से थोड़ा सा नीचे आते हैं, आप वृंदावन से थोड़ा सा ऊपर आ जाइए। तो वृंदावन से ऊपर बोले तो हरिद्वार, और बद्री विशाल से नीचे बोले तो हरिद्वार। सुंदर हरिद्वार की पावन धरा में गंगा नदी के किनारे भक्ति ज्ञान वैराग्य को लाया गया, और सुंदर सनत कुमारों ने व्यास आसन तैयार किया। जैसे व्यास आसन तैयार करके सनत कुमारों ने आज भक्ति ज्ञान वैराग्य को कथा सुनाना प्रारंभ करी। जैसे कथा सुनाना प्रारंभ करी, आज पहले दिन की कथा हुई, धीरे से भक्ति ज्ञान वैराग्य की मूर्छा खुलने लगी। दूसरे दिन की कथा हुई, फिर मूर्छा खुली, फिर तीसरे दिन की कथा हुई, फिर मूर्छा खुली। जैसे भजन चालू हुए, ज्ञान वैराग्य उठ करके नाचने लगे। बोले भक्ति महारानी की, भागवत महापुराण की जय। सनत कुमारों ने जैसे कथा सुनाना आरंभ करी, भक्ति के साथ साथ ज्ञान वैराग्य भी खड़े हो गए, और खड़े होकर के
नाचने लगे, गाने लगे, थिरकने लगे। आज नारद मुनि बड़े प्रसन्न हो गए। अरे सनत कुमारो, धन्य है मेरा जीवन जो इस भागवत महापुराण ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को जीवित कर दिया। तो देखो, जहाँ पर भागवत महापुराण की कथा होती है वहां पर अपने आप भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है, और जिसके अंदर के ज्ञान वैराग्य मूर्छित होते हैं उनके अंदर के ज्ञान वैराग्य भी जागृत हो जाते हैं, और भक्ति महारानी की उन पर विशेष कृपा हो जाया करती है। बोल भागवत महापुराण की जय जय श्री राम। इसलिए जहां पर भी कथा हो तो वहां पर जा करके बैठना चाहिए, भले ही थोड़ी देर जा करके बैठो, क्योंकि कथा में जा करके बैठने से बहुत सारे जो हमने शरीर के अंदर के जो विकार है वो निकल जाते हैं, और अपने अंदर के जो भक्ति ज्ञान वैराग्य स्वरूप जो मूर्छित होकर के पड़े हैं वो उनकी मूर्छा प्रकट हो जाती है, और भगवान की उन पर विशेष रूप से कृपा हो जाया करती है। इसलिए राधा रानी से भी प्रार्थना करें कि हे राधा रानी, इस जीवन में रहते हुए हमसे कोई अपराध हो जाए, हमसे कोई गलती हो भी जाए तो आप हमारे अपराधों को देखना मत, लेकिन हम पर कृपा की बरसात अवश्य करना। तो राधा रानी से कहें, अब मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। हे राधा रानी, अगर हमसे कोई गलती हो भी गई हो तो आप हमारी गलती को मत देखना, लेकिन हम पर कृपा की बरसात अवश्य करना। जरा ताली बजा करके जय हो।
जो तुम मेरे अब गुण देखो, जो तुम मेरे अब गुण देखो, जो तुम मेरे अब गुण देखो। रखना 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 कोई हिसाब लाडली श्री राधे ना रखना कोई हिसाब लाडली श्री राधे। जियो ना पराग लाडली श्री राधे मेरे गिरियो ना तेरा लाडली श्री राधे। जियो ना पराग लाडली श्री राधे गिरियो ना तेरा लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे। स्वामी श्री राधे स्वामी श्री राधे। लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे। स्वामी श्री राधे। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। भागवत महापुराण की जय जय श्री राम। हम कहे राधा रानी से कि हे राधा रानी, हमसे कोई गलती हो भी जाए, कोई भूल हो भी जाए, तो तुम मेरे अवगुणों को मत देखना, और अगर आप मेरे अवगुणों को देखते भी हो, जो तुम मेरे अवगुण देखो, तो ना रखना कोई हिसाब लाडली श्री राधे। अगर आप मेरे अवगुणों को देख भी लो तो उनको भुला देना, लेकिन उनका हिसाब बना करके मत रखना। ऐसे हमको राधा रानी से प्रार्थना करना है। श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करा रहे हैं। 88,000 ऋषियों ने पूछा, बोले कथा क्या केवल जीवित व्यक्तियों को तारती है या मरे हुए व्यक्ति को भी तार दिया करती है? तो श्री सूत जी कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, बोले कथा को जो भी श्रवण कर लेता है उसके जीवन का निश्चित रूप से कल्याण करती है। बोले ऐसा कोई प्रसंग आया जिसके माध्यम से कथा ने किसी मरे हुए व्यक्ति का भी उद्धार किया हो? तो श्री सूत जी महाराज आत्मदेव चरित्र की सुंदर कथा को श्रवण कराते हैं। देखो मैया, विशेष रूप से भागवत महापुराण की कथा में सबसे पहले दिन आपने आत्मदेव चरित्र की कथा तो अवश्य सुना होगा, क्योंकि कथा के महत्व में ये विशेष एक कथा है जिसमें आत्मदेव चरित्र की कथा को सुनना अनिवार्य रूप से होता है। जिसमें आइए हम भी आत्मदेव की कथा को थोड़ा सा शांति से श्रवण करें। कानकुब्ज नगर के उत्तम नगर में एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के किनारे वास करता था। बोले तुंगभद्रा किसे कहते हैं? तुंग माने ऊंचा, भद्रा माने कल्याण करने वाला। सुनिए जरा ध्यान से, तुंग माने ऊंचा, भद्रा माने कल्याण करने वाला। तुंगभद्रा नदी के किनारे गांव का नाम क्या था? उत्तम नगर। उत्तम नगर में एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। आत्मदेव, जो हर काम अपनी आत्मा से सोच समझ करके करता, ऐसे ब्राह्मण का नाम आत्मदेव हुआ है। बाकी बिहारी की कृपा से धन की, वैभव की, पद की, प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं। कमी थी तो बस एक बात की कि उनके यहाँ संतान नहीं होती थी। और आप तो जानते हो कि जिसके घर में पैसों के भंडार भरे रखे हो, पद प्रतिष्ठा का भंडार भरा रखा हो, लेकिन जिसके घर में संतान नहीं होती उसका जीवन कितना अधूरा होता है साहब। बिना बच्चे के जीवन कैसे जिया जाता है, ये केवल वही माता पिता जानते हैं जिनके यहाँ संतान नहीं, जिनके यहाँ बच्चे नहीं हैं। तो आत्मदेव ब्राह्मण फिर भी अपने जीवन को अच्छे से गुजारा रहा था। उनकी पत्नी का नाम धुंधली हुआ है। यथा नाम तथो गुण, जिसके जैसे नाम होते हैं उसके अंदर एक दो गुण वैसे उत्पन्न हो ही जाते हैं। यथा नाम तथो गुण। तो आत्मदेव ब्राह्मण रोज भगवान के मंदिर जाता, पूजन पाठ करके अपने जीवन का लालन पालन करता।
एक दिन की बात है, जब आत्मदेव ब्राह्मण घर से निकला तो घर से निकलते समय लोगों ने उनके चेहरे को देख करके अपना चेहरा नीचे कर लिया। क्यों? बोले इसका चेहरा मत देखो, इस संतान ही ने इसका चेहरा देखने से अपना दिन खराब हो जाएगा। आत्मदेव ब्राह्मण के मन में पीड़ा उत्पन्न हुई कि मैं कितना अभागा हूं कि आज मेरे घर संतान नहीं होने के कारण लोग मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस बात का दुख नहीं था, दुख तो इस बात का था कि घर के बाहर एक गाय बंधी 14 साल हो गए, उसके यहाँ भी कोई बछड़े का जन्म नहीं हुआ, इस बात का बड़ा दुख। और वो तो छोड़ो, जिस गाय की सेवा करते उसके यहाँ बछड़ा नहीं है कोई बात नहीं, जिस आम के अंदर जल डालते थे वो आम भी बूढ़ा होने को हो गया, लेकिन आम में भी आज तक कोई फल नहीं लगा है। जिस तुलसी के अंदर जल डालते थे उस तुलसी में भी आज तक कोई मंजरी नहीं आई। आत्मदेव सोचने लगा कि मेरे से आखिर कौन सा ऐसा अपराध हो गया है जिस अपराध की सजा मुझे तो मिल रही है और मैं जिसकी जिसकी सेवा करता हूं उसको भी वो सजा मिल रही। कौन सा अपराध हो गया मेरे से? ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा होगा। आत्मदेव ब्राह्मण घर से बाहर निकला। घर से बाहर निकल करके एक सरोवर के किनारे जा करके खड़ा हो गया। मन में विचार कर रहा है कि गाय के यहाँ बछड़ा होना था, आम में फल लगना था, तुलसी में मंजरी होनी चाहिए थी। ऐसे जीने से मर जाना अच्छा होगा। छलांग लगाने ही वाला था, थोड़ी देर में वहां पर एक संत महात्मा आ गए। भोवो साधु निष्ठिष्ट, भोवो साधु क्षणिष्ठ, रुको रुको थोड़ा सा, कहाँ जा रहे हो? आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। संत ने पूछा, अरे ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण होकर के आत्महत्या करना चाहते हो, क्या कारण है? और अगर मेरे सामने कोई ब्राह्मण आत्महत्या कर ले तो देखने वाले को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसलिए आपके सामने अगर कोई जान दे रहा हो तो आप उसको देखिए मत, हो सके तो उसको बचाइए, हो सके तो वहां से चले जाइए। लेकिन आपके सामने अगर कोई आत्महत्या कर रहा है तो उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो आज संत महात्मा ने सोचा कि अगर मेरे सामने एक ब्राह्मण आत्महत्या कर लेगा तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इसलिए पूछा, है ब्राह्मण देवता, बताओ तुम्हारे मरने का कारण क्या है, क्यों मरना चाहते हो? आत्मदेव ने कहा कि मेरे घर संतान नहीं है, इसलिए मैं जीना नहीं चाहता, मैं मर जाना चाहता हूं। संत ने बड़ी पुकार से हंसते हुए कहा, अरे आत्मदेव, तुमको मरने का कारण भी मिला तो कौन सा कारण? संतान नहीं होने का कारण। अगर दुनिया में कोई दूसरा कारण हो तो बताओ, जिसके कारण मुझे लगे कि हाँ ये मरने का कारण है। क्या करोगे संतान को प्राप्त करके, पहले मुझे ये बताओ। आत्मदेव ने कहा कि मेरे घर संतान होगी तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी, मेरे घर संतान होगी तो मेरी चिता को आग लगाएगी, मेरे घर संतान होगी तो मेरे नाम को रोशन करेगी, इसलिए मुझे संतान चाहिए। आत्मदेव की ऐसी बात सुनकर के संत हंसने लगा। संत जी ने कहा, अरे आत्मदेव ब्राह्मण, जरा संसार में जाकर के देखो तो सही कि किसके यहाँ संतान ने उन्हें किनको सुख दिया है। आज भी कई ऐसे माता पिता है जिनके 5-5, 6-6 पुत्र होने के बाद भी माता पिता बुढ़ापे में अपने हाथ से रोटी बना रहे हैं, दर बदर भटक भटक करके अपने जीवन का गुजारा कर रहे हैं। ऐसे कहीं माता पिता है, क्या करोगे तुम संतान को जन्म दे करके, बताओ तो सही। बोले संतान होगी तो मेरे नाम को रोशन करेगी। संत महात्मा ने कहा, आत्मदेव, नाम को रोशन करना है तो तुम ही क्यों ना तुम्हारे नाम को रोशन कर लो अच्छे काम करके। क्यों संतान के भरोसे बैठते हो सकता है कि वही संतान आकर के तुम्हारे नाम को मिट्टी में मिला दे। बोले संतान होगी तो मेरी चिता को आग लगाएगी। बोले कोई जरूरी नहीं कि संतान का काम केवल चिता को आग लगाना ही होता है। संतान हो तो भगवान श्री राम की जैसे आज्ञाकारी होना चाहिए, नहीं तो संतान नहीं होना चाहिए। आत्मदेव को बार बार समझाया, लेकिन आत्मदेव ने एक बात को नहीं समझा। आत्मदेव ने कहा, संत महात्मा, हे महात्मा जी, मुझे बहुत सारी ज्ञान की बातें आती है, आप मुझे संतान के लिए कोई फल दे सकते हो तो दे दो, अन्यथा यहीं पर मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। क्या किया जाए? एक बार की बात है, एक संत महात्मा नदी में स्नान करने के लिए पहुंचे।
जैसे ही संत महात्मा नदी में स्नान करने के लिए पहुंचे, उनके पैर में किसी बिच्छू ने डंक मारा। संत जी ने पैर को धीरे से उठाया तो देखा बिच्छू काट रहा है, धीरे से निकाला, वापस से उसको छोड़ दिया। फिर दूसरी बार डुबकी लगाई, फिर बिच्छू ने डंक मारा, फिर संत जी ने धीरे से निकाला और फिर उसको वापस जल में छोड़ दिया। एक भैया बैठे बैठे देख रहा था। भैया ने कहा, महात्मा जी ये बिच्छू बार बार आपको काट रहा है, बार बार आप उसको जल में जीवित छोड़ रहे, उसे मार क्यों नहीं देते? संत महात्मा ने कहा, भैया ये बिच्छू है, इसका काम ही है डंक मारना, और मैं संत हूँ, मेरा काम है इसके प्राणों की रक्षा करना। ये बिच्छू होकर के जब अपना काम नहीं छोड़ता तो मैं संत होकर के भला अपना काम कैसा छोड़ दूं? मैं इसके प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगा। संत जी ने उसी समय अपने झोली में से फल निकाला और फल निकाल करके आत्मदेव ब्राह्मण को दे दिया। आत्मदेव ब्राह्मण ने फल को अपने पास रखा और फल को ले जाकर के अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया और कहा, देवी आप इस फल को ग्रहण कर लो। इस फल को ग्रहण करने से अपने यहाँ संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब धुंधली ने सामने फल को रखा, यथा नाम तथो गुण तर्क वितर्क लगाने लगी। कई महीने फल खा लिया, गर्भवती हो गई तो 9 महीने पेट में बच्चा लेकर के कौन घूमेगा? मैं तो इस फल को नहीं खाऊंगी। फिर तर्क वितर्क लगाया, कई महीने फल खा लिया, घर में अगर आग लग गई सारे लोग तो भाग जाएंगे और गर्भवती होने के कारण मैं भाग भी नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं फल को नहीं खाऊंगी। फिर सामने फल को रखा, मन में विचार आया, ऐसा ना हो कि गांव में कोई शेर आ जाए, सारे लोग भाग जाएंगे, शेर मुझे खा जाएगा, मैं इसलिए फल को नहीं खाऊंगी। सामने फल को रख दिया और रख करके चिंता में बैठ गई। थोड़ी देर बाद ही उसके पास की गांव की एक चचेरी बहन आ गई, धुंधली के पास आकर के बैठी। धुंधली को देखा, अरे धुंधली क्या बात है, तुम इतनी चिंता में काहे बैठी हो? तो धुंधली ने कहा, बहन क्या बताऊं, देखो ना अभी अभी ब्राह्मण देवता ये फल लेकर के आए हैं और मुझे कहते फल खा लो, फल खाने से गर्भवती हो जाओगी। बहन तुम बताओ मैं फल को खाऊं कि नहीं खाऊं, क्या करूं? धुंधली की बहन ने कहा, धुंधली तू तो एक काम कर, ये बता कि तुझे क्या चाहिए, तू क्यों परेशान है? धुंधली ने कहा, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो बस संतान चाहिए, क्या तू दे सकती है? चचेरी बहन ने कहा, ठीक है हम संतान देने के लिए तैयार है। देखो अभी अभी हमने नया गर्भ धारण किया है, 9 महीने बाद जब हमारे यहाँ सुंदर संतान का जन्म होगा ला करके हम तुम्हें दे देंगे। बोले बहन तुम मुझे अपना बच्चा दे देगी तो अपने पति से क्या कहेगी? बोले तुम उनकी चिंता छोड़ो, बड़ा लालची है वो, तेरे पास धन पैसा अधिक है, थोड़ा सा धन पैसा मुझे देना, उसके बदले में मैं तुझे संतान ला करके दे दूंगी। धुंधली ने कहा, अरे वाह बहन ये तो बड़ी अच्छी बात है। उसी समय धुंधली ने गर्भवती होने का नाटक आरंभ कर दिया। धुंधली गर्भवती होने का नाटक करने लगती है। धीरे धीरे जब समय बीतने लगा, धुंधली ने पूछा, बहन ये फल का क्या किया जाए? बोले फल को क्या करना है, बाहर जो एक गाय बंधी है उस गाय को जा करके फल खिला दो। तो जैसे ही संत का दिया हुआ प्रसाद उस गाय ने ग्रहण किया तो गाय उसी समय गर्भवती हो गई। धीरे धीरे जब समय अपनी गति से चला तो पहले 9 महीने बीतने के बाद उस गाय से ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका पूरा शरीर एक मनुष्य के शरीर के जैसा हुआ। तो उसके जो कान थे वो गाय के कानों के समान दिखाई दे रहे थे, इसीलिए उस पुत्र का नाम गौकर्ण रखा गया। बोले गौकर्ण जी महाराज की नाम गौकर्ण रखा गया। सुंदर गौकर्ण जी महाराज जन्म से गर्भ से भगवान की भक्ति करने लगे। जैसे ही आत्मदेव ब्राह्मण घर पर आए, उनको पता चला कि मेरे घर पर भी एक संतान हो गई, क्योंकि उनकी बहन ने ला करके पुत्र आज किसको दिया? धुंधली की गोद में सुला दिया। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हो गया। आत्मदेव ने कहा, अरे प्रभु आज तो इतनी सुंदर कृपा करी कि गाय के यहाँ भी सुंदर पुत्र हुआ और मेरे घर भी सुंदर पुत्र हो गया। अब उनका नाम तो गौकर्ण रख दिया था। आत्मदेव ने सोचा कि मेरे पुत्र का नाम मैं राम रखूं, कृष्ण रखूं, माधव रखूं, लेकिन धुंधली ने बोला कि नहीं नहीं, इसको 9 महीने हमने पालन पोषण किया है, इसलिए इसका नामकरण भी हम ही करेंगे। बोले कोई बात नहीं आप कर दो। तो धुंधली ने
अपने नाम से मेच वाला नाम देखा। कौन सा? बोले मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। अब नाम ही जब धुंधकारी हुआ तो जीवन में भला धुंधकारी अच्छे काम कैसे कर सकता है। लेकिन इधर गौकर्ण जी महाराज रोज पिता के साथ जाते, वेदों का पाठ पढ़ते, रोज मंदिर जाते और भगवान का भजन पूजन करते। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण जब धुंधकारी को साथ में लेकर के जाते तो धुंधकारी आधे रास्ते से ही पिताजी का साथ छोड़ करके गलत संगति में चला जाता। धीरे धीरे जब बड़े होने लगा धुंधकारी तो बोले जुआ खेलने लगा, मदिरा का पान करने लगा। एक दिन बहुत सारी मदिरा का पान करके जब धुंधकारी घर में आया तो आत्मदेव को मन ही मन ग्लानि होने लगी कि काश मैं संत जी की बात को पहले ही मान लेता तो आज मेरे घर ऐसी संतान जन्म लेकर के नहीं आती। क्या करे, अब पछताने से होगा भी क्या। आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा कि ऐसे पुत्र के साथ में रहने से अच्छा क्यों ना मैं जंगल में जाकर के भगवान का भजन करूं। इसलिए कहते हैं साहब कि बच्चे हो तो अच्छे होना चाहिए, संस्कारवान होना चाहिए। और बच्चे अगर अच्छे संस्कारवान होंगे तो आगे चल के तुम्हारे नाम को रोशन करेंगे। और बच्चे अगर संस्कारवान नहीं होंगे तो तुम्हारे कमाए हुए नाम को, तुम्हारे कमाए हुए धन को भी मिट्टी में मिला देंगे। इसलिए मैं आप लोगों से भी निवेदन करें कि आपके घर में अगर छोटे छोटे से बच्चे हैं तो आप उनको अच्छे संस्कार दीजिए, क्योंकि दुनिया में शिक्षा तो सभी लोग दे रहे हैं लेकिन संस्कारों की बड़ी कमी हमको नजर आती है। लेकिन जिसके घर में बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार होते हैं, बच्चा बड़ा होकर के अपने आप माता पिता की सेवा करने लग जाता है, बच्चा बड़ा होकर के अपने आप भगवान की सेवा करने लग जाता है। इसलिए अच्छे संस्कार अवश्य देना चाहिए अपने बच्चों को। आत्मदेव ब्राह्मण गौकर्ण जी महाराज को लेकर के जंगल में तपस्या करने के लिए निकल गए। थोड़े दिन बाद एक दिन धुंधकारी बहुत सारी मदिरा का पान करके वृक्षावृत्ति करके घर में आए और घर में आकर के अपनी मैया से पैसे मांगे, माँ मुझे पैसे चाहिए। और माँ ने जब धुंधकारी को पैसे देने से मना किया तो धुंधकारी ने अपनी माँ पर ही हाथ से प्रहार किया। तो धुंधली ने सोचा कि अपने पुत्र की मार खाने से अच्छा क्यों ना मैं भी स्वयं आत्महत्या कर लूं। तो उसी समय बीचों बीच मध्य में एक कुआं था, बावड़ी में जाकर के धुंधली ने आत्महत्या कर ली। अब अकेला धुंधकारी घर में मौज में रहने लगा। क्या किया जाए, वेश्यावृत्ति करना, जुआ खेलना, मदिरा का पान करना, नए नए रोमांचक कार्य करना, जो मन में आ जाना वो काम करना बिना सोचे विचारे। लोगों को परेशान करने का काम था धुंधकारी का। एक दिन 4-5 गणिकाओं को ला करके घर में बंद कर लिया उसने। जब उनके साथ रमण करने लगा, क्या किया जाए, गांव के राजा क्या से बहुत सारा पैसा चोर करके लाया। जब गणिकाओं ने मन में विचार किया कि धुंधकारी बहुत सारा धन चुरा करके लाया है, कि राजा को ये बात का पता चलेगा तो राजा इसके साथ साथ हमें भी दंड देगा। क्या किया जाए, क्यों ना धुंधकारी को मौत के घाट उतार दिया जाए। तो उन्हीं गणिकाओं ने एक साथ मन में विचार करके रातों रात के 12 बजे धुंधकारी को मौत के घाट उतारने का प्रयास किया। पहले गला घोट करके मारा गया लेकिन धुंधकारी की मृत्यु नहीं हुई। बोले धुंधकारी के मुख के अंदर जलती हुई अग्नि लाई और अग्नि डाल करके जब मुख में अग्नि डाली और ऊपर से मुख को बंद करके जब गला दबाया गया, मुख को बंद किया, तब जाकर के गले में छाले हुए और तड़प के कारण धुंधकारी की मृत्यु हो गई। जैसे धुंधकारी की मृत्यु हुई, अल्पायु में जाकर के पिशाच योनि में फंस गया। बोले किसी कारणवश अगर कोई अल्पायु में कम उम्र में अगर मरता है तो उसको पिशाच योनि मिलती है, प्रेत योनि मिलती है। और उसके उपाय के लिए निश्चित रूप से एक ही उपाय है, क्या है, भागवत महापुराण। बाकी कोई ऐसा उपाय नहीं बना जो प्रेत योनि में फंसे हुए व्यक्ति का उद्धार कर दे। थोड़े समय बीतने के बाद गौकर्ण जी महाराज घर में आए। जैसे मंदिर में जाकर के माला फेरने लगे, ध्यान करने लगे, ध्यान में अजीब अजीब सी आवाज आने लगी, आवाजें आने लगी। गौकर्ण जी महाराज ने मन में विचार किया कि घर में जरूर कोई ना कोई प्रेत आत्मा है जो मुझे सता रही, जो मुझे परेशान कर रही है।
उसी समय गौकर्ण जी महाराज ने दीवालों से पूछना आरंभ कर दिया। देखो जो ज्ञानी पुरुष होते ना, वो दीवार से बात करते, वो जल से बात करते, पृथ्वी से बात करते, आकाश से बात करने लग जाते हैं। तो आज गौकर्ण जी महाराज दीवालों से बात कर रहे, भैया तुम कौन हो और मुझे इस प्रकार क्यों परेशान कर रहे हो? तो दीवालों में से आवाज आई, अरे गौकर्ण भैया, मेरा नाम धुंधकारी है, मुझे प्रेत योनि मिली है, मुझ पर कृपा करो और प्रेत योनि से मुझे बाहर निकालो। मुझ पर कृपा करो और प्रेत योनि से मुझे बाहर निकालो। गौकर्ण जी महाराज समझ गए कि ना जप करने से, ना तप करने से, ना हवन करने से इसके जीवन को मुक्ति मिलेगी। बोले मुक्ति मिलेगी तो केवल एक ही उपाय। कौन सा उपाय? केवल भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराने से ही उनके जीवन को मुक्ति मिलेगी। उसी समय सुंदर गौकर्ण जी महाराज ने एक व्यास आसन को तैयार किया। व्यास आसन को तैयार करके धुंधकारी से कहा कि हे भैया, आकर के तुम भी इस कथा को शांतिपूर्वक श्रवण करो। अब धुंधकारी साधारण तरीके से तो नहीं बैठ सकता, तो उसके लिए एक 7 गठान का बांस लगाया गया, 7 गठानों का, और 7 गठान का बांस लगाया गया। उसमें धुंधकारी को स्थान दिया गया। धुंधकारी से कहा कि भैया आ करके शांति से बैठो और इस कथा को शांति पूर्वक श्रवण करो। जैसे ही गौकर्ण जी महाराज ने भागवत महापुराण की कथा सुनाना आरंभ करी, पहले दिन की कथा हुई, पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि फटी। तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरी ग्रंथि फटी। और जैसे ही 7 दिनों की कथा सुनाई गौकर्ण जी महाराज ने, उस बांस के 2 टुकड़े हो गए। बांस में से दिव्य ज्योति निकली और परमात्मा में समाहित हो गई। बोले भगवत वत्सल भगवान की, भागवत महापुराण की, गौकर्ण जी महाराज की। आज भागवत महापुराण की कथा सुना करके धुंधकारी के जीवन का कल्याण कर दिया है। अब विचार करने वाली बात यह है कि कथा जब धुंधकारी जैसे पापी व्यक्ति का उद्धार कर सकती है, तो हमने तो अभी इतने पाप नहीं किए। जब उनका उद्धार कर सकती है, तो क्या कथा अपने जीवन का उद्धार नहीं करेगी? अवश्य करेगी। कब? जब हम भी धुंधकारी के जैसे 7 दिन एक आसन पर एक ही मन में जिज्ञासा हो। कौन सी? कि मेरा आत्म कल्याण कैसा हो। और ये बात मन में बिठा करके जब भगवान की कथा को सुनेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान की कथा हमें भी भव सागर से पार कर देगी। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो राधा रानी से कहे, हे राधा रानी, आपकी कृपा से आपने सभी के जीवन का कल्याण किया है, आप हम पर भी कृपा करो और कृपा करके हमें भी भव सागर से पार कर दो। राधे हमको बस तेरा सहारा है। राधा रानी से कहना कि अब हमारा दुनिया में कोई नहीं है, बस एक ही आप ही हो जो हमारा सहारा हो, केवल 7 दिन के लिए। और जब राधा रानी को सहारा मान करके कथा को सुनोगे और राधा रानी के भरोसे बैठ करके कथा को सुनोगे, तो निश्चित रूप से राधा रानी ही आपको भव सागर से पार कर देगी। जय हो। ताली बजा करके हमको बस
बस तेरा सहारा है। श्री राधे जाओ हरिओम। बोलो राधा रानी सरकार की जाओ। राधा की जाओ। राधे फूलों में तू, राधे कलियों में तू, 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 राधे खुशबू में तेरा नजारा है। 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 राधे हमको बस तेरा सहारा है। राधे हमको बस तेरा सहारा है। बोलो राधा रानी सरकार की जाओ। राधा से जाओ। राधे दीपक में तू, राधे बाती में तू, 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 राधे ज्योति में तेरा नजारा है। 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 राधे हमको बस तेरा सहारा है। राधे हमको बस तेरा सहारा है। 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 बोलो राधा रानी सरकार की भागवत महापुराण की भवानी माता की राजा रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों को रामनवमी की
राम जी के जन्म उत्सव की पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की कथा का हम यहीं पर विराम। कल की कथा वही दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक हम श्रवण करेंगे। एक बार हमारे डांडगे परिवार के लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भगवान श्री कृष्ण की कृपा पूरे डांडगे परिवार पर बनी रहे और आप सभी भक्त रोज ऐसी कथा को श्रवण करते रहें। जो भक्त आसपास के गांव, आसपास के कॉलोनी, आसपास के शहर से पधारे, सभी भक्तों के लिए जोरदार ताली बजा करके पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आइए सभी भक्त शांति पूर्वक अपने स्थान को प्रणाम करके खड़े हो जाएं। कोई भक्त बिना आरती, बिना प्रसाद के यहाँ से नहीं जाए। हमारे जो यजमान जी, उनसे निवेदन, आप आकर के आरती कर अपने मानव जीवन को धन्य करेंगे। श्री राधे। सभी भक्त आगे आगे की ओर आ जाए। सभी भक्त भगवान की आरती कर अपने मानव जीवन को धन्य करें। कोई भक्त बिना आरती, बिना प्रसाद के यहाँ से नहीं जाए। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं गुणसम्पदा सत्त्वबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षो सर्गो जायत श्रोत्राद्वाश्प्राणशमुख जग्निर्जायतः। ॐ इदगं नभे प्रधानम्बे अस्मिस्तभिरगं स्वरगणगं सन्देयादने प्रदातनिपरिसनिलोकसन्नभगनि अग्रहे प्रदां बहुलां मे करत्पन्नं पयोरेत्वस्मात् सुदत्ता आराधिक्यं कुर्यात्। एक मुख्य यजमान कोई भी ऊपर आ जाए, बाकी सारे लोग नीचे से बारी बारी से सभी लोग आरती उतारते रहें। आगे आते रहें, बारी बारी से आरती सभी लोग उतारते रहें। बाके बिहारी तोरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ। श्री चरणों में शीश झुकाओ। बाके बिहारी तोरी आरती गाओ। श्री हरि। बिहारी तोरी आरती गाओ। बाके बिहारी तोरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ। श्री चरणों में शीश झुकाओ। बाके बिहारी तोरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ। हरि बोल। मुकुट प्रभु शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। प्यारी
बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। देख युगल छवि, देख युगल छवि, बलि बलि जाओ बाके बिहारी तोरी आरती गाओ, बाके बिहारी तोरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ। चरणों से निकली माँ गंगा प्यारी, चरणों से निकली माँ गंगा प्यारी। चरणों से निकली माँ गंगा प्यारी, चरणों से निकली माँ गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। श्री चरणों में शीश झुकाओ बाके बिहारी तोरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ। बाके बिहारी तोरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। एक बार सभी भक्त दोनों हाथों को ऊपर उठा करके सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम बोलो सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम बोलो सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम बोलो सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया 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 जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम बोलो सिया राम बोलो सिया राम जय जय सिया राम बोलो सिया राम जय जय सिया बाबा रामचंद्र भगवान की भवानी माता की भागवत महापुराण की आत्माभिवंदनम सुसोधरणम निरांजनीरणम मंदरुष्पांजलिमः हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम कर्मसिद्धेश विद्महे कात्यायनेश धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम दशरथाय विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् ओम व्रजभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो श्रीराधे प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम पंचमवेदाय विद्महे ज्ञानगम्याय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाणां परमेश्वरः सुमनले सुमनले भाति सुधा पुष्पांजलि अर्पित करो श्री कृष्ण करो श्री राधे कृष्ण करो श्री बोले भागवत भगवान की जय हो बाल कृष्ण लाल की जय हो राधा वल्लभ सरकार की जय हो रानी मैया की जय हो हरिहर भोले सरकार की जय हो राधा जी महाराज की जय हो सिंह जी महाराज की जय हो चामुंडिका धाम की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो अपने अपने माता गुरु गोविंद की जय हो नमः पार्वती ततः हर हर महादेव हर जय जय श्री राम
पश्चात ही घर की ओर प्रस्थान करें। और जो भी भक्तगण परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद लेना चाहता है, भागवत महापुराण का पूजन करना चाहता है, वो मंच पर आकर पूजन करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। जय श्री राधे, जय नारायण। Thank you.